Hello, students. Today we'll just wind up with the topic that we had started a few lectures back. That's elasticity of demand. Children, then our next lecture will be demand forecasting. Children, today two theory answers we'll be discussing. One is known as the importance or the significance of elasticity of demand. And then we'll also be discussing about what are the different factors affecting elasticity of demand. But whenever we study any particular concept in economics, or it's like any particular theories that we study, the question comes like how important is it in our day-to-day life, or what significance does it play in the economy. So बच्चों ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एंटायर कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा, उसको हम लोग रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली रिफर टू एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिग्निफिकेंस, और वी ऑल्सो कॉल इट एज द इम्पोर्टेंस. अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस हाईलाइट करने के लिए चिल्ड्रन विल जस्ट कम अक्रॉस सर्टेन पॉइंट्स दैट गिवन हियर. द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज, इट सेज दैट the concept of elasticity of demand, children, is very useful for making the business decisions. किधर काम आएगा बच्चों? For making the business decisions. अच्छा, now you might say कि like sir, how? Business decisions के लिए कैसे काम आता है? बच्चों लोग बिजनेस में डिसीजंस लेते वक्त there are many decisions which are taken by the businessman. Maybe the pricing of the particular product, children, या फिर इट विल बी लाइक हाउ मच वी आर गोइंग टू सप्लाई इन द मार्केट. तो जब भी कोई बिजनेसमैन बच्चों लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बेचता रहेगा मार्केट में जिसका डिमांड कैसा है, इन इलास्टिक. इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि लाइक वी नो दैट द कस्टमर इज गोइंग टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन एनी पर्टिकुलर और एनी गिवन सिचुएशन बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन. जैसे कि चिल्ड्रन व्हेन वी रिफर टू द रेलवे सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, नाउ वी नो दैट गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी ऑप्शन फॉर द रेलवेज. तो अगर मुंबई मतलब जोगेश्वरी से मलाड से चर्चगेट जाने का अगर वो लोग 10 रुपए लेते हैं और अगर कल जाके उन्होंने बोला कि 50 रुपए लगेंगे, तो भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ऑटो से जाऊंगा, तो ऑटो जाता नहीं चर्चगेट तक. ओला है फिर उबर, तो फिर आपको उस 50 रुपए में और एक जीरो डालना पड़ेगा. साइकिल से आप जाओगे लेकिन वापस नहीं आ पाओगे. मतलब इट्स लाइक चिल्ड्रन, you're not left with any particular option. तो ऐसी सिचुएशन में जनरली बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि he is actually capable of charging a very high price. क्यों? ऑप्शंस नहीं होते बच्चों. पहले कैसे रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी आता था बच्चों, कुछ ऑप्शंस नहीं थे, तो बहुत ज्यादा बिल्स आना चालू हो गए थे. अभी फिर उन्होंने कैसे टाटास को इंट्रोड्यूस कराया था, तो ऑप्शन आ गया बच्चों, तो प्राइसेस फिर थोड़े कम होते. अच्छा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों लोग जिसका डिमांड कैसे रहेगा, इलास्टिक रहेगा. एंड इफ द डिमांड इज इलास्टिक चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में कंज्यूमर के पास देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल चिल्ड्रन. और अगर ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे तो अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा भी महंगा लगेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो सस्ता वाला प्रोडक्ट खरीद के लेके जाएगा. इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स का प्राइस एक बिजनेसमैन जनरली क्या करेगा, ही विल प्राइस देम लोअर. तो आप भी याद रखना बच्चों लोग वो चीजें जिनका डिमांड इन इलास्टिक होता है, जैसे कि ऑनियंस. नाउ यू सी ऑलरेडी दे आर अवेलेबल फॉर ₹100 इन द मार्केट. तो ऐसी सिचुएशंस में आपको पता होना चाहिए बच्चों लोग कि ऑनियंस का डिमांड ऑलमोस्ट इन इलास्टिक होता है, क्योंकि फूड के लिए हम लोग उसको यूज करना ही पड़ता है. यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन. लेकिन वहीं पे बच्चों लोग सपोज कल जाके मतलब कोरिएंडर वगैरह आता है बच्चों लोग, वी कैन डू विदाउट कोरिएंडर ना. तो इफ कोरिएंडर बिकम्स कॉस्टली, हाँ, तो हम लोग उसको खरीदना बंद कर सकते हैं, राइट. इफ जेल पेन्स बिकम कॉस्टली, वी विल बी एबल टू बाय दोस बॉल पेन्स. हाँ, सो अल्टीमेटली चिल्ड्रन दैट्स अ डिसीजन. तो आपको याद रखना है यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड रहेगा तो चलो हायर प्राइस, इलास्टिक डिमांड रहेगा तो लोअर प्राइस. और ये डिसीजन कौन लेता है? दीज आर डिसीजंस व्हिच आर टेकन बाय द बिजनेसमैन. अच्छा, देन चिल्ड्रन द सेकंड इंपॉर्टेंस दैट वी हैव हियर, that this concept of elasticity of demand is very useful to the monopolists. अच्छा, now you might say कि like sir, how monopolists? तो monopolist अलग अलग मार्केट्स में डील करते हैं. Now first of all you need to know कि like sir, who is a monopolist? So monopolists are those sellers which enjoy supply, entire supply का बच्चों कंट्रोल उनके पास होता है. मतलब there is no option, there is no substitute which is available in the market. अगर एक आध प्रोड्यूसर है
वो अपने प्रोडक्ट्स दो अलग अलग मार्केट में सेल कर रहा है चिल्ड्रन. ही सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स इन मार्केट 1 एट द सेम टाइम चिल्ड्रन इज आल्सो सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स इन मार्केट 2. और ऐसी सिचुएशंस में मार्केट 1 में अज्यूम करना है कि लाइक उसका डिमांड कैसा है, इनइलास्टिक, और मार्केट 2 में चिल्ड्रन उसके प्रोडक्ट का डिमांड कैसे है, इलास्टिक. जैसे चिल्ड्रन एक कंपनी है एसीज बेच रहा है. अभी आप रूरल एरियाज में जाके अगर एसीज बेचोगे तो वहां पे आपका डिमांड इलास्टिक होगा, क्योंकि वहां पे अगर गलती से ज्यादा ही सस्ता दे दिया तो पब्लिक खरीद लेगी, क्योंकि ऐसे भी एसीज की जरूरत महसूस नहीं होती. लेकिन इफ यू आर स्टेइंग इन अ सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, देन दोस एसीज दे बिकम इनएविटेबल ना, आपको लगेगा. तो अगर आप वहां पे कॉस्टली बेचोगे तो भी बच लो, पब्लिक खरीदने वाले ही है. तो मोनोपोली चिल्ड्रन जनरली दे डिवाइड their products in this particular way. In those markets where the demand is relatively inelastic, they will sell the product at a higher price. And in those markets where the demand is relatively elastic, they will sell the product at a lower or a cheaper price. तो इस तरीके से कुछ लोग मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस पॉलिसी तय करते हैं. अच्छा, थर्ड पॉइंट चिल्ड्रन, इट्स टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस. Factors of production, children, we all are aware. The factors of production that we generally talk about, whether it's the land that is available, children. Then the second factor of production, that is labor. Acha. Along with that, children, the third factor of production, which will be known as capital. And the last one, which is actually referred to as enterprise, right? अच्छा, ऐसी सिचुएशंस में चिल्ड्रन जो प्रोडक्ट मार्केट होता है वहां पे चलो देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट टेक प्लेस. बट फैक्टर मार्केट में चलो देयर इज लाइक बाइंग एंड सप्लाई, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर दैट टेक्स प्लेस. अच्छा, तो चलो अगर आप एक ऐसा लेबर, जैसे कि चिल्ड्रन इफ यू गो टू अ सिटी लाइक मुंबई, वहां पे सप्लाई ऑफ लैंड ऑलमोस्ट इनइलास्टिक होता है, और इसलिए पता है चलो वहां पे करोड़ों में बिकती है ना जमीन तो ऐसे भी अवेलेबल ही नहीं हो चलो वहां पे. अच्छा, लेकिन सब लाइक इफ यू कम टू द विलेज साइड जहां पे जमीन ज्यादा अवेलेबल होता है, तो वहां पे जमीन का डिमांड कैसे चलो इलास्टिक, तो वहां पे जमीन का प्राइस भी क्या होगा, यस इट विल बी लोअर प्राइस चिल्ड्रन. अच्छा, सपोज लाइक फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं चलो, इनका सप्लाई जो होता है मार्केट में कैसे होता है, इनइलास्टिक, तो हायर प्राइस. लेकिन चलो मजदूरी करने वाले लोग तो बहुत सारे मिलते हैं ना, मतलब उनका सप्लाई कैसे हो गया, इलास्टिक. हाँ, तो ऑटोमेटिकली अगर आप खुद को चलो यूनिक बनाते हो, कैसे बनाते हो, यूनिक, तो आपका डिमांड कैसे रहेगा चलो मार्केट में, इनइलास्टिक, तो आप ज्यादा सैलरीज डिमांड कर सकते हो. लेकिन आप बाकी लोगों के जैसे कुछ नॉर्मल काम करे तो आपका डिमांड क्या होता है फिर, इलास्टिक, तो आपको सैलरीज भी क्या मिलेगा, कम. तो अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको खुद को क्या बनाना पड़ेगा, यूनिक. आपका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलना चाहिए बच्चों, राइट. अच्छा, देन चिल्ड्रन वी आल्सो हैव द रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो यहाँ पे भी क्या होता है देखते हैं जरा. अगर आप ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करते हो बच्चों जिनका प्रोडक्शन क्या होता है, इन इलास्टिक, मतलब फॉरेन कंट्रीज में वो पब्लिक खरीदने वाली ही है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका क्या रहेगा बच्चों, फेवरेबल. That means you will be making more profit. And why children are you making a profit? क्योंकि आपके प्रोडक्ट का जो डिमांड है फॉरेन मार्केट्स में वो कैसा है, इनइलास्टिक. जैसे इंडियन बच्चों अल्फांसो मैंगोज आते हैं ना, दे हैव दैट इनइलास्टिक डिमांड इन द फॉरेन मार्केट्स ना, सो विल बी एबल टू सेल देम एट अ हायर प्राइस. हाँ, लेकिन आप अगर एक ऐसी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो बच्चों जिसका डिमांड फॉरेन मार्केट में कैसा है, इलास्टिक, तो फिर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, अनफेवरेबल. मतलब बाकी लोग जो बेच रहे हो वही आप भी बेच रहे हो, तो जो सस्ता बिकेगा उसका, जो सस्ता बेचेगा उसका बिकेगा, और अगर आप महंगा बेचने के लिए तो फिर आपका प्रोडक्ट सेल होने वाला नहीं है. एंड लास्टली चिल्ड्रन, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल टू द गवर्नमेंट. अभी आपको लगे गवर्नमेंट को कैसे फायदा आता है इसका, मतलब हाउ इज इट यूजफुल टू द गवर्नमेंट. तो द आंसर इज हियर चिल्ड्रन, विच सेज दैट गवर्नमेंट अपना टैक्स का पॉलिसी, गवर्नमेंट जो अपना टैक्स का पॉलिसी बनाता है, कौन सा पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी. तो दैट टैक्स पॉलिसी कैन बी बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना, मतलब अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बच्चों लोग बेच रहे हो जिसका डिमांड मार्केट में क्या है, इनइलास्टिक है, तो गवर्नमेंट को भी पता होता है कि पब्लिक ये प्रोडक्ट खरीदने वाली ही है, तो
ऐसी सिचुएशन में चिल्ड्रन व्हाट द गवर्नमेंट विल डू, द गवर्नमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू इम्पोज सम हायर टैक्सेस। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं बच्चों लोग जैसे नेसेसिटीज होती है, पब्लिक यूटिलिटीज होते हैं ना, लाइक ट्रेन्स एंड ऑल। हाँ, तो वहां पे भले इन इलास्टिक डिमांड रहेगा लेकिन फिर भी गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करके ये सब चीजें कौन से प्राइस पे अवेलेबल करा के देगी, एट लोअर प्राइसेस। सो आई थिंक सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसके लिए काम आया था, बिजनेस डिसीजंस के लिए काम आया। दूसरा था बच्चों मोनोपोलिस के लिए, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड में काम आता है, और टू द गवर्नमेंट, राइट? यस। Now children, the last discussion that we have here is related to the determinants of price elasticity. बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा, डिटर्मिनेंट्स में बच्चों हम लोग ये सीखेंगे कि कौन से सिचुएशंस में डिमांड इलास्टिक होगा एंड व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस जहां पे डिमांड इन इलास्टिक होगा। ओके, तो अपने पास दो ही ऑप्शन है बच्चों लोग, इधर द डिमांड विल बी इलास्टिक और द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। अच्छा, अभी आपको मैं एग्जांपल से तो आपको फटाक से क्लैरिफाई करना है इसको। सबसे पहला आता है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर प्रोडक्ट नेसेसिटी है बच्चों, नेसेसिटी इट कुड बी लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, तो आपको पता है उसका प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे चिल्ड्रन फूड, even if they started selling it for thousands rupees or lakhs rupees, we have to buy because we have to survive. Medicines आते हैं बच्चों, मेडिसिन किस में आते हैं, नेसेसिटीज में आते हैं, और इसलिए आपको पता है बच्चों, हर एक हॉस्पिटल के नीचे उन्होंने अपना खुद का एक मेडिकल बनाया रहता है, क्योंकि पता होता है कि जो बंदा इधर आने वाला है उसको हम लोग मेडिकल में भेजने वाला है, उसको मेडिकल में क्यों भेजने का, खुद ही मेडिकल बना के रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको हर बार 5,000 10,000 का टैबलेट्स लिख के देंगे, लेकिन आप बोल सकते हो क्या रे ये ज्यादा हो रहा है, मतलब इसका आधा लेके आ तो आधा रहने दो, तो फिर पेशेंट भी आधा ही बचेगा वहां पे। हाँ, मतलब डिमांड कैसे बच्चों इन इलास्टिक। सो नेसेसिटीज का डिमांड बच्चों हमेशा कैसे रहता है, इन इलास्टिक। हाँ, लेकिन लग्जरीज है, जैसे कि बच्चों लोग आप इमेजिन करते हो कि लाइक आपको मतलब एक ब्रांडेड मर्सिडीज परचेस करना है बच्चों लोग, हाँ, तो इट विल टोटली डिपेंड अपॉन चिल्ड्रन कि लाइक उसका डिमांड इलास्टिक हो सकता है, राइट? अच्छा, मतलब नेसेसिटीज तो इन इलास्टिक, लग्जरीज रहेगा तो इलास्टिक। Then children we have the availability of substitutes. Substitutes मतलब बच्चों लोग कैसे ऑप्शंस होते हैं ना, substitutes या तो अवेलेबल रहेंगे या तो फिर substitutes अनअवेलेबल होते। जैसे चिल्ड्रन अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, I told you about the railways, so we can talk about the trains ना। तो ट्रेन्स में बच्चों आपको पता है ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सिर्फ रेलवेज, कौन सा, इंडियन रेलवेज आता है, मतलब बच्चों लोग डिमांड कैसे रहेगा, इन इलास्टिक, राइट? अच्छा, लेकिन सपोज चिल्ड्रन अगर ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, मतलब जहां पे अपना इंडियन रेलवे उसके वो बाजू में टाटा का रेलवे आ गया, ये बाजू में रिलायंस का रेलवे आ गया, और जैसे ये ऑटो वाले चिल्लाते हैं ना, मेघवाड़ी, मजासवाड़ी, फिर माइंडस्पेस, मालवनी वगैरह, वैसे इन्होंने इमेजिन करना चर्चगेट, विरार वगैरह चलाना चालू कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे, जहां पे सस्ता है वहां पे जाओगे, जिसका महंगा है चलो उसका सर्विसेज यूज होने वाला नहीं है। चिल्ड्रन दिस मीन्स दैट द डिमांड इज बिकमिंग इलास्टिक, राइट? अच्छा, तो हर एक जन में चलो क्या करता है कि सब्स्टिट्यूट्स को मार्केट में एंटर करने मत देना। देयर आर मेनी पीपल हु अवॉइड द कॉम्पिटिटर टू कम द मार्केट और दे रेस्ट्रिक्ट द कॉम्पिटिटर, तो अनअवेलेबल, तो डिमांड क्या होगा बच्चों लोग, इन इलास्टिक होगा। तो बच्चों लोग देखो जैसे स्प्राइट आता है, अच्छा, देन वी आल्सो हैव दैट 7-Up, माउंटेन ड्यू, तीनों भी दिखने में सेम आते हैं, एक दूसरे के ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूट है बच्चों लोग, तो उसका डिमांड कैसे होता है, इलास्टिक, राइट? हाँ, बट सपोज चिल्ड्रन एक आध लो क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जहां पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है बच्चों लोग, ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल, हाँ, तो ऐसे सिचुएशंस में चिल्ड्रन वी नो दैट डिमांड विल बी इन इलास्टिक। तो अवेलेबल इलास्टिक, अनअवेलेबल इन इलास्टिक। देन चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट दी प्राइस लेवल्स। प्राइस लेवल में दो प्राइस लेवल्स होते हैं चिल्ड्रन, इट विल बी इधर हाई प्राइस गुड्स और इधर लो प्राइस। लेकिन फॉर योर सरप्राइज चिल्ड्रन, वेरी हाई प्राइस गुड्स एंड वेरी लो प्राइस गुड्स बोथ विल ऑलवेज हैव इन इलास्टिक डिमांड। बहुत महंगी चीजें कौन परचेस करता है, ऐसे भी रिच पीपल। अच्छा, बहुत सस्ती चीजें कौन सी होती है, नेसेसिटीज होते हैं।
तो 1-2 रुपए में मिलने वाला न्यूज़पेपर बच्चों, या फिर करोड़ों में मिलने वाला कार होता है ना, हाई एंड कार्स होते हैं, तो सबका डिमांड जनरली बदलता नहीं है. सो दैट इज व्हाई वी अज्यूम दैट बोथ का डिमांड इज गोइंग टू रिमेन इनइलास्टिक. फिर होता है बच्चों कि लाइक हैबिट्स होते हैं, क्योंकि तो उसका डिमांड तो आपको पता है चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी ओनली वन ऑप्शन दैट इज इनइलास्टिक, क्योंकि वो बदलता नहीं. अगर वो बदलेगा तो आप उसको आदत नहीं बोल पाओगे ना. हैबिट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. कभी आपने देखा रहेगा कि सिगरेट महंगे हो गए और फिर सिगरेट पीने वाले लोग कम हो गए करके, अच्छा फिर शराब महंगी हो गई और उसको नो, दोज पीपल हु आर हैबिचुअल टू दैट, कैसे भी करके वो लोग इंतजाम करेंगे चिल्ड्रन, राइट. अच्छा, इंटरनेट का आदत लगाया कंपनीज ने, हम लोगों को, तो अभी चलो इंटरनेट का डिमांड कैसे हो गया इनइलास्टिक. अब मतलब नेट पैक खत्म होने के बाद 2 दिन भी आप उसके लिए वेट कर सकते हो जो चेक करना, नो, कोमा में चले जाओगे आप. हाँ, तो इट्स लाइक हैबिट्स का डिमांड चिल्ड्रन इनइलास्टिक होता है. देन वी आल्सो हैव द इनकम लेवल. इनकम लेवल का मतलब होता है चिल्ड्रन रिच पीपल एंड पुअर पीपल. अमीर लोगों का डिमांड कैसे होता है चलो इनइलास्टिक. कभी ऐसे तो होगा नहीं कि लाइक वो शॉपिंग करने के लिए कैसे टीवी लेना था, 25,000 का टीवी चलो 30,000 का हो गया तो बिना खरीद के वापस आ गए. लेकिन गरीब आदमी चलो सपोज फॉर एग्जाम्पल टीवी खरीदने के लिए गया था, 15,000 का था, 20,000 का हो गया. अच्छा, तो फिर वो बोलेगा कोई बात नहीं, सेल का इंतजार करेंगे. मतलब गरीब लोगों के लिए डिमांड कैसे होता है जनरली इलास्टिक. फॉर द रिच पीपल इट्स ऑलवेज इनइलास्टिक. देन द लेवल ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स. चलो प्रोडक्ट का प्राइस कितने से बदला है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा. जैसे कभी कभी लेवल ऑफ चेंज इन प्राइस क्या होता है स्मॉल, मतलब उन लोगों ने ऐसे बोला तो ये टीवी है, इसका कीमत है 15,000 रुपए, ओके, और अमेजॉन पे ग्रेट इंडियन सेल में आपको एकदम धमाका ऑफर मिलेगा. यू विल गेट इट ओनली फॉर 14,999 रुपीज. ओके, अच्छा, आप खरीदने के लिए जाओगे नहीं, तो आपने देखा नो वन इज गोइंग टू बाय जस्ट बिकॉज इट बिकम चीपर बाय 1 रुपी ना. या फिर कभी ऐसे भी होता है बच्चों लोग यहाँ पे कि लेवल ऑफ चेंज कैसे दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल होता है. अच्छा, या फिर बोलेंगे कि देखो ये मतलब दशहरे का सेल था, 14,999 में मिल रहा था. अच्छा, और फिर आप एक दिन बाद में क्या बोले कि अरे नहीं, अभी हम लोग आपसे पूरा 15,000 रुपए लेंगे, अभी सेल खत्म हो गया है, तो आप बिना खरीद के वापिस आओगे क्या? नहीं. तो इसका मतलब क्या होता है चलो यहाँ पे दोनों भी सिचुएशंस में लेवल ऑफ चेंज इज वेरी स्मॉल, तो डिमांड चेंज होने वाला नहीं है, एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन विल कॉल दैट द डिमांड इज इनइलास्टिक. बट हियर चिल्ड्रन इफ द लेवल ऑफ चेंज इज बिग, मतलब 15,000 का टीवी है, कितना? 15,000 का, लेकिन आपको सिर्फ एक दिन के लिए, इफ यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर टीवी जस्ट फॉर इमेजिन करना 11,999, तो चलो लेवल ऑफ चेंज थोड़ा बड़ा हो गया, 3,000 रुपए का डिस्काउंट है, हाँ, तो पब्लिक माइट रश टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. या फिर आप इंडिपेंडेंस डे की सेल के लिए गए थे, वहां पे सबसे सस्ते 5 दिन, और उन्होंने बोला कि देखो ये टीवी का सेल लगा था 4,999, फिर एक दिन आप बाद में गए, बोले कि अरे सर सॉरी, एक दिन के लिए था, आज आपको देने पड़ेंगे पूरे के पूरे 20,000 रुपए. कितने? 20,000 रुपए. फिर आप बोले कोई बात नहीं, मैं अगले आजादी के दिन आऊंगा करके. तो इसका मतलब आपने खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया. व्हाई? बिकॉज द लेवल ऑफ चेंज वाज वेरी बिग. सो छोटा चेंज चलो इनइलास्टिक होता है, बड़ा चेंज रहेगा तो इलास्टिक. फिर चिल्ड्रन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि लाइक आपका खर्चा पोस्टपोन करने लायक है क्या, मतलब इज इट पॉसिबल टू पोस्टपोन योर एक्सपेंडिचर. अच्छा, अगर पॉसिबल है, मतलब आप बोल सकते हो कि लाइक अभी नहीं, मैं बाद में खरीद लूंगा, तो आपका डिमांड कैसे हो गया? इलास्टिक. लेकिन कभी कभी बच्चे लोग खर्चे को पोस्टपोन करना इम्पॉसिबल होता है, जैसे कि मेडिसिन बोला, जैसे आप कभी पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाते हो, चेस्ट पेन हो रहा था, वो लोग बोलते हैं कि अरे इसको हार्ट अटैक है, मतलब इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा. फिर आप बोलते हो कहीं, मतलब और वो एक लैंग्वेज यूज करते हैं ना चिल्ड्रन, कुछ मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, इसको आईसीयू में, फिर आप लोग किधर भी डाल लो कि इसको जिंदा रखना करके. मतलब बच्चे लोग आप खर्चा करने के लिए रेडी हो गए, मतलब आपका डिमांड क्या है? इनइलास्टिक. लेकिन वहीं पे आप बोलोगे कि लाइक आपको सिर्फ सर्दी हुआ तो बोलेंगे आपको आईसीयू में रखना पड़ेगा, बोले कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ जब ज्यादा हो जाएगा तब, तो आप पोस्टपोन कर सकते हो. यस, so there are certain things children which can be postponed, it is possible. बच्चे लोग 6 महीने पहले, एग्जाम से 6 महीने पहले अगर आपको कोई बोला मैं तुमको पेपर देता हूँ, एक पेपर का 1,000 रुपए लगेगा, तो आप बोले बाद में देख लेंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट.
लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको कोई बोलेगा ना कि कल का पूरा डिट्टो पेपर दे रहा मैं तुमको, तो आप 1000 रुपए दे दोगे, मतलब वहां पे डिमांड क्या होता है, इनलेट, फिर आप वहां पे पोस्टपोन नहीं कर पाओगे। देन चिल्ड्रन, पॉइंट नंबर 8 विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ यूजेस। किसी भी प्रोडक्ट के बच्चों जो यूजेस होते हैं वो कौन से लेवल पे आते हैं, देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगल यूज आता है और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका मल्टीपल यूज आता है। अभी सिंगल यूज क्या होता है चिल्ड्रन, सिंगल यूज मतलब जैसे कि चिल्ड्रन इफ यू टॉक अबाउट अ चॉक, एक चॉक होता है बच्चों, तो उसका डिमांड जनरली क्या रहेगा, इनइलास्टिक, उसको खरीदना ही पड़ता है ना, राइट, क्योंकि उसका काम एक ही है। लेकिन अगर कोई एक आध प्रोडक्ट है बच्चों, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी के केस में वी गॉट मल्टीपल यूजेस ना, हाँ, तो ऐसी सिचुएशंस में बच्चों इसका डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक, मतलब जब वो सस्ता होता है तो उसको हम लोग बहुत सारे काम पे लगा सकते हैं, जब वो महंगा होगा तो बच्चों उसका हम लोग यूज कट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि घर पे बच्चों लोग हम लोग सेटिंग में सिर्फ लाइटिंग के लिए यूज करते थे, अच्छा फिर बच्चों लोग पता है टीवी होता था, अच्छा फिर और थोड़ा सस्ता हो गया, फ्रिज आ गया, अच्छा अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने बोला कि देखो आप कुछ भी यूज करो 399 अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, तुमको जो करने का करो, इसके ऊपर 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लेंगे हम लोग। फिर आपके घर पे बताओ बच्चों लोग, मतलब माइक्रो ओवन आ गया, फिर आपने एक एसी परचेस किया, अच्छा वॉशिंग मशीन तो ऑलरेडी है ही आपके पास, आपने देखा यूज बढ़ता गया, इलास्टिक। फिर उन्होंने आपको ये सबका आदत लगाया, बोले कि देखो अभी हम लोग आपसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 9 रुपए और एक्स्ट्रा लेंगे, कितना, 9 रुपए, और फिर नया वाला प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो, बोला कि देखो 9 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहे हैं हम लोग, तो ये हो गए 9 रुपए एक्स्ट्रा, राइट। अच्छा अभी कर लो यूज, तो आपको पता चलो ये सब में से वॉशिंग मशीन आप हटा दोगे, बेच डालो उसको, अच्छा आपने एसी भी हटा दिया, अच्छा सिंपल एग्जांपल के लिए आपने माइक्रो ओवन हटा दिया, फ्रिज भी आप हटा सकते हो चलो। अच्छा फाइनली ऐसे हो गया कि आप खुद को सिर्फ देखने के लिए एक दूसरे को लाइट यूज कर रहे हो, तो आपने देखा जब मल्टीपल यूजेस होते हैं तो सस्ता होने पे यूज बढ़ता है, महंगा होने पे यूज कम होता है, तो डिमांड बिकम्स लेस। चौक बच्चों लोग सस्ता हो गया, 1 रुपए का 10 आ रहा है, तो मैं ऐसे फालतू में मैं इसको यूज नहीं करूंगा ना, क्योंकि उसका काम एक ही है बच्चों लोग, ज्यादा कहां पे यूज करूं मैं उसको। इंटरनेट के बच्चों लोग मल्टीपल यूजेस होते हैं ना, तो जब इंटरनेट सस्ता होता है तो हम लोग क्या यूट्यूब बच्चों लोग या फिर बफरिंग स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड ऑल वी कैन बी यूजिंग। अगर वो महंगा होगा बच्चों लोग तो कैसे हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेजेस रीड करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा पॉइंट नंबर 9 चिल्ड्रन, इट्स डिस्कसिंग अबाउट द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। कोई भी बच्चों लोग डिमांड लॉन्ग रन में बदलता है तो लॉन्ग रन में इलास्टिक, शॉर्ट रन में बच्चों लोग डिमांड को बदलना आसान नहीं होता है तो इट विल बिकम इनइलास्टिक। मैं घर पे जा रहा था कार में से, फिर मैंने पेट्रोल भरने के लिए गया, उन्होंने बोला कि 80 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का हुआ, तो घर पे जाते जाते मैं क्या कार बेच के जाऊंगा बच्चों लोग कि चलो मैंने पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया, नॉट पॉसिबल, कुछ दिन तक तो मैं पेट्रोल यूज करूंगा। तो आपने देखा भले प्रोडक्ट महंगा हुआ लेकिन मेरा डिमांड अभी भी उतना ही है शॉर्ट टर्म। लेकिन बच्चों 1-2 महीने के बाद मैंने कोई एक बायर देखा, फिर मैंने अपना कार सेल कर दिया और 2-3 महीने के बाद फिर मैंने पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया। तो आपने देखा लॉन्ग रन में डिमांड बदलता है, शॉर्ट रन में डिमांड चेंज नहीं होगा। एंड लास्टली चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का चलो जनरली क्या होता है, इनइलास्टिक। जॉइंट मतलब कैसे चलो, जॉइंट मतलब एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरा प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। जैसे कि चलो मोबाइल है तो सिम कार्ड तो बिकता ही है, अच्छा मोबाइल है तो चलो इंटरनेट तो जाने वाला ही है, मोबाइल है तो उसका बैक कवर आता है, मोबाइल है तो चलो टेम्पर्ड ग्लास, आपने देखा बहुत सारी चीजें उसके साथ में बिकती है ना, दे आर कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड। हर बार जब आप बटर खरीदते हो ना बच्चों लोग तो शायद आपको ब्रेड की भी जरूरत पड़े, तो जॉइंट डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होता है। तो चलो ये आंसर आपको बाहर करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट एंड रिमेंबर इट एज वेल चिल्ड्रन, क्योंकि ये आंसर अगर एग्जाम में पूछा एक्सप्लेन द डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करके, तो आप इसको जैसे कि अगर आपको कोई भी आंसर बताना है बच्चों लोग, एनी पर्टिकुलर आंसर दैट यू वांट टू अटेम्प्ट हियर, तो व्हाट यू कैन डू यू नो, आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि ये पहला पॉइंट आप लिख रहे हो कौन सा, नेचर ऑफ कमोडिटी, तो आप 3 सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस नंबर 1 क्या लिखने का कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी। फिर लिखने का commodities are either necessities or they might be luxuries. In case of necessities, the demand is inelastic. However, in case of luxuries, the demand will be elastic. ये पॉइंट बनाना है तो इसको कैसे लिखोगे, बोलेगा कि elasticity of demand depends upon the availability of substitutes. If the substitutes are available, demand will be elastic. If the substitutes are unavailable, then the demand will be inelastic. तो बच्चों लोग explanation ऐसे ready रहेगा, right?
Acha. So children, this was your chapter, the elasticity of demand, which you completed. Okay. In the coming lecture, children, I will be discussing chapter number 5, which is called as demand forecasting. जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ नया सीखने को मिलेगा बच्चों उसमें. तो एंटायर टॉपिक वी माइट बी डिस्कसिंग इन 2 लेक्चर्स. ठीक है. और फिर हम लोग कुछ अलग मॉड्यूल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे फिर. ओके. हाँ. सो चिल्ड्रन, हियर व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स यू नीड टू नो वन थिंग कि लाइक अभी मैं आपको सब सिखाता हूँ, लेकिन फिर एग्जाम से पहले हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे. तो फिर इंपॉर्टेंस वगैरह वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा. सो वंस द थिंग्स आर फाइन फ्रॉम दिस पैंडेमिक, तो आई थिंक वी शुड बी गेटिंग बैक टू आवर स्टडीज. और फिर कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स हम लोग पढ़ के रखेंगे पहले से. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.